बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे बात करूँ। आपने देखा होगा कभी कितनी फ्रिक्वेंट फायर्स हो रही है पाकिस्तान के अंदर, और बजाय उसके रूट काज में जाने के बजाय हर आदमी वो यही, जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि डॉक्टर को कुछ नहीं पता चले तो कार्डियक अरेस्ट है मरीज़ का, और अगर बिजली का कोई काज ना मिले तो शॉर्ट सर्किट पे आग लगी है। तो खुदा के लिए हम लोगों को भी कुछ सोचना चाहिए कि अगर मैं तो अब यज्यूम कर रहा हूँ कि बिजली वजह से आग लगी है तो उसकी प्रोटेक्शन कैसे की जाए। तो आज मेरी उसका टाइटल है फ्रीक्वेंट फायर इंसिडेंट्स इन पाकिस्तान, कॉजेज एंड इट्स सोल्यूशन। तो मैं उसकी सोल्यूशन की कोई बात करना चाहूँगा आपसे, छोटी छोटी। तो बहुत मैं लंबा नहीं जाऊँगा, बहुत छोटा मख्तसर सा बात कर दूँगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अब इतनी आगे अगर सपोज अज्यूम भी कर लेते हैं कि फायर आपके इलेक्ट्रिक से लगी है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 95% यहाँ पे जो बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं, वो जो उनकी जो प्रोटेक्शन सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं है। मैं चैलेंज करके देखता हूँ, ले जाए मेरे को अपने साथ आप, मैं आपको एक एक चीज़ बता दूंगा आपके अंदर कितना गलत काम कर रहा है। और उसमें इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टेड ऑफिस का भी अप्रूवल होता है, सारे अप्रूवल उन्होंने लिए हुए होते हैं, लेकिन उसको चेक करने का ये सही कॉज क्या है कि क्या करने का है। तो मैं उसमें कुछ सोल्यूशंस की बात कर रहा हूँ। अगर हम लोग ये थोड़ा सा अपने घरों पे भी अगर आप देख लें तो, लेकिन पैसे लगते हैं तो इसलिए लोग नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। सबसे पहले पॉइंट इसका तो ये है कि प्रोटेक्शन सिस्टम की सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें एक अगर ब्रेकर या फ्यूज आप जो भी सेलेक्ट कर रहा है, जो प्रोटेक्शन सिस्टम है, उसकी वोल्टेज रेटिंग, शॉर्ट सर्किट रेटिंग, टाइम इनवर्स कर्व की कंप्लायंस, ये आईसी के रेगुलेशन के मुताबिक हर ब्रेकर, हर जो प्रोटेक्शन सिस्टम है उसका एक कर्व होता है, जो आप क्या कहते हैं उसकी टाइमिंग और करंट के हिसाब से कि कितने टाइम पे ये ट्रिप करे और किस लोकेशन कितने टाइम के बाद, उसका सिलेक्शन। तो बैक में आप फ्यूज लगाते हैं, ब्रेकर लगाते हैं या रिले लगाते हैं, वो टाइम इनवर्स कर्व की कंप्लायंस। तो यहाँ पे हो ये रहा है कि कोई भी सिलेक्शन प्रॉपर नहीं करता। हमारा तो ये है कि 100 एम्पीयर का ब्रेकर है तो लेके लगा दो, उसका टाइम इनवर्स क्या फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक है उसके कोई परवाह नहीं करता। किस शॉर्ट सर्किट पे उसको ट्रिप करना चाहिए कोई परवाह नहीं करता। अगर शॉर्ट सर्किट कम है लेकिन उससे भी आपका प्रॉब्लम आ सकता है तो वो ट्रिप नहीं करेगा। अगर आपने बड़ा ब्रेकर लगा दिया, बड़ी शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी का लगा दिया, तो हर लोकेशन पे हर पैनल के 10 बार का आपको शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन भी होनी चाहिए। वो मैं आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे कुछ लिटरेचर मिल भी जाएगा कि फॉल्ट कैलकुलेशन कैसे की जाए। तो पहला पॉइंट तो ये है कि इसके प्रोटेक्शन सिस्टम को आप सिलेक्शन जो कूपन क्राइटेरिया है वो ट्रिप भी करते ये नहीं करते। मैंने तो ये देखा कि गडियानी में, मतलब ये ब्रेकर गडियानी से लोग लेके आते हैं तो उसमें ट्रिपिंग मैकेनिज्म अंदर से निकाल के ऊपर खाली ऑन ऑफ स्विच बना देते हैं। तो प्राइस पे ना जाए, प्राइस जो जेन्युइन प्राइस है वो दें, जिसमें ट्रैप बिल्कुल नहीं हो कि मेरे को सस्ता मिल रहा है तो इसमें मैंने ले लिया। तो उसका अगर लगाने का फ़ायदा क्या है? प्रोटेक्शन सिस्टम इसको ऑपरेट नहीं कर रहा है तो फिर आप क्या करेंगे? दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ मैंने कई इंडस्ट्रियल प्लांट में भी देखा है, हैजर्डस लोकेशंस की आइडेंटिफिकेशन नहीं है। हैजर्डस लोकेशन वो है कि जहाँ पे वो मटेरियल जिसका फ्लैश पॉइंट कम है उसके हिसाब से अगर आपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगा दिया, उसके स्पेशल इक्विपमेंट रहता है, उसकी जैसे लाइटिंग्स है और आपके स्टार्टर्स है, वो इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट्स हैं, वो हैजर्डस एरिया। इसी तरह की वायरिंग भी इसके रिजिड कंडूड स्टील लगता है उसके अंदर। तो इसके अंदर जो है ना स्पेशल सिलेक्शन क्राइटेरिया उसका, मैं उसकी वो आप मेरी अगर उसमें जाएंगे तो आपको मिल भी जाएगा हैजर्डस एरिया लोकेशन के लिए। तो कुछ उसमें स्पेशल सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। कॉस्ट बढ़ती है, लेकिन ये कि आपने अगर फायर से बचना है तो कॉस्ट की कंसिडरेशन पे ना जाए। उसमें ये है कि आईसी कोड में इन्होंने क्लासिफिकेशन की हुई है 0, 1 और 2। 0 में 24 घंटे आपका इग्नाइटेबल मिक्सचर अवेलेबल है, 1 में उससे कम और 2 में उससे कम है, और नॉन क्लासिफाइड एरिया तो आम वायरिंग की बात है। और ये इसमें इसका जो कोड है 6007 आईसी का कोड है, इसमें कोई 21, 22 वॉल्यूम्स है, जिसमें हर चीज़ को बड़ी बहुत खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन करके कि आपका जो इग्नाइटेबल मिक्सचर जो बनेगा हैवियर देन एयर होगा, लाइटर देन एयर होगा, क्या किया जाए क्या ना किया जाए, वो बहुत डिटेल में है उसके अंदर। और एनएसी में क्या है कि उसमें ग्रुप है,
ग्रुप 1, 2 एंड 3 इस तरह, और उसका फिर फर्दर क्लासिफिकेशन ABCD। तो जो आप मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हिसाब से उसका क्राइटेरिया होता है। तो MSD शीट्स होती हैं जिसमें उसका मटेरियल की पूरी स्पेसिफिकेशन आ जाती है, तो आप इक्विपमेंट का सिलेक्शन उसके मुताबिक करेंगे। ठीक है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा, अगर आपकी ट्यूब लाइट अगर 2000 रुपये की मिलती है तो वो 50,000 की मिलेगी आपको, लेकिन ये स्पेशली पाकिस्तान में नहीं बनती, इंपोर्ट करनी पड़ेगी। और जो आप अगर इस तरह की जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है वो तो इसको इस्तेमाल करता है, तो इसके कुछ क्राइटेरियन स्पेशलिटी है, लेकिन ये हमें करना चाहिए अगर आपने कॉजेज से बचना चाहिए। इसका एक सोल्यूशन है कि आप वो इग्नाइटेबल मिक्सचर जो है उसमें आप स्पार्क ट्रैवल ना कर सके, कंडूट सील लगती है, ट्रैवल ना कर सके और आग ना लगे, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तीसरी चीज़ एक बहुत बड़ी ज़रूरी है जो बहुत लैक करते हैं हम लोग बहुत समझते ही हैं कि अर्थिंग कर ली तो हमारी प्रोटेक्शन हो गई। उसमें अर्थिंग सिस्टम की सिलेक्शन है, तो उसमें 3 सिस्टम आते हैं, TT, TN और IT। इसका अलग अलग क्राइटेरिया है कि आपका TNC है, TN में TNC है और TNS है। तो इसमें जो है ना अर्थिंग कंडक्टर, P कंडक्टर जिसको कहते हैं, वो न्यूट्रल से अलग होता है, और TNC में न्यूट्रल और ग्राउंड कॉमन होता है। तो उसका प्रोटेक्शन सिस्टम भी उसी हिसाब से सिलेक्शन होना चाहिए अगर आपने फायर से बचना है। एक और चीज़ भी मतलब ये कि मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, मतलब ये कि जितने आपके के जो है ना कंडक्टिव क्या कहते हैं पार्ट्स हो, जैसे स्विचेस, बॉक्सेस वगैरह है, वो आप नॉन कंडक्टिव ले तो बेहतर है। लकड़ी के लोग लगा देते हैं जो फायर पकड़ लेते हैं, तो मेटल के हो तो बेहतर है, ताकि वो अर्थिंग सिस्टम के साथ जो है ना क्या कहते हैं उनको क्या कहते हैं ऑपरेट कर सके वहाँ पे। और वो प्रॉपर मतलब ये कि कोशिश करें कि घरों में जो स्विचेस, बॉक्सेस वगैरह है वो सारे जो है ना क्या कहते हैं या मेटालिक हो या नॉन कंडक्टिव में भी मतलब ये कि उसमें फायर का चांस है कि एंटी फायर होने चाहिए वहाँ पे। यहाँ पे इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, और जनरली हमारा तो सारा प्रोटेक्शन सिस्टम इसमें कहते हैं कि अर्थिंग सिस्टम पे आप बस ये कि इलेक्ट्रोड की रेजिस्टेंस ले लें और वो लेस देन 1 ओम, ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। अच्छा, आपके जितने स्टैंडर्ड एंड कोड्स हैं वो आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करती है, तो जनरली LEC में भी और IC में या BS 761 में 2 to 5 ओम इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस वो है कि उसका जो इलेक्ट्रोड आपने डाला है या रॉड डाली है या प्लेट डाली है उस वक्त उसका सॉइल कॉन्टैक्ट से कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, ये ZD। और एक जो ऑपरेटिंग है ZS जिसको लूप इम्पीडेंस कहते हैं वो इफेक्टिव है। तो उसमें भी मैंने BS 761 से अगर आपके वो डिपेंड करता है, लूप इम्पीडेंस डिपेंड करती है आपका प्रोटेक्शन सिस्टम क्या है, ब्रेकर लगा हुआ है, फ्यूज लगा हुआ है। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि BS 1361 टाइप 2 और BS 88.6 एंड BS 88.6.2, ये अगर आपके जाने के इसके हिसाब से आपके फ्यूज लगे हुए हैं, तो उसमें जो है ना क्या कहते हैं टाइम, जो इसका ट्रिपिंग टाइम 0.4 to 5 सेकेंड बदले सकते हैं। और इसमें जो TNS के लिए लूप इम्पीडेंस है 0.8 ओम हो, TNCS जिसमें जैसे आपका यूटिलिटी कंपनी के इलेक्ट्रिक का है TNC है, आप उसको S बना सकते हैं आगे, 0.35 ओम है। और इसकी जो लूप इम्पीडेंस है TT में 21 ओम है लूप इम्पीडेंस में। इसमें ये कुछ कोड और स्टैंडर्ड की हम कंप्लायंस करें तो आग से बच जाएंगे। तो आपका ट्रिपिंग भी तकरीबन जो है ना 0.1 या 0.2 सेकेंड में ट्रिप हो जाना चाहिए अगर शॉर्ट सर्किट, लेकिन ये कि आपका कंपोनेंट सिलेक्शन भी उसकी शॉर्ट सर्किट के हिसाब से होने चाहिए। ये कुछ मुख्तसर सा मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और हर प्रोटेक्शन सिस्टम टाइम इनवर्स कर्व की कंप्लायंस करता है, तो वो मैन्युफैक्चर स्टैंडर्ड है IC में भी, BS में भी, NEC में भी, VDE में भी, NFPA में भी, सारा सब ये स्पेसिफाइड है टाइम में। तो जो भी ब्रेकर आप उठाएंगे या फ्यूज उठाएंगे तो उसका टाइम इनवर्स कर्व उसके कैटलॉग में आपको मिल जाएगा कि किस टाइम पे कितना शॉर्ट सर्किट पे ये ट्रिप करेगा। तो बराए मेहरबानी इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम कंप्लायंस करें तो आपको इलेक्ट्रिकल फायर इंसिडेंस से बच जाएंगे। और ये मेरा एक स्टेटमेंट है कि अगर आपने प्रॉपर अगर अपने बिल्डिंग में इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन को किया हुआ है और या इंडस्ट्री में सही किया हुआ है तो शॉर्ट सर्किट से आग नहीं लग सकती। आपको पहली गारंटी है कि प्रोटेक्शन विद इन टाइम टिप कर जाए। शुक्रिया।